पर्युषण पर्व का आज से प्रारंभ हो रहा है। पर्वाधिराज की सवारी आज इस जलगांव नदी में आ गई है। इसलिए भले ही इस कोरोना के समय में आपको उठना है, जागना है और जागरूक होकर अपनी आत्मा को निखारना है। पर्युषण पर्व अध्यात्म शुद्धि का पर्व, आत्म शुद्धि का पर्व और आत्म शुद्धि से ही मुक्ति की मंजिल मिलती है। आइए हम अंतर्गत सूत्र का यहाँ वांचन प्रारंभ करेंगे। 11 अंगों में से ये 8वां अंग, इसमें 8 वर्ग है और इसे 8 दिन में ही पूरा करने का इस सूत्र में ही स्पष्ट निर्देश दिया है। तो हम अंतर्गत सूत्र की मूल वाचना को प्रारंभ करते हैं। प्रथम वर्ग, प्रथम अध्ययन गौतम कुमार। तेनम कालेनम तेनम समेनम चंपा नामम नैरीहोता वन्नवो तत्तनम चंपाय नैरीय उत्तर पुरीति में दिशिभाय वेतनम न बंदे नामम चेये होता वनखंडे वन्नवो तीसरम चंपाय नैरीय कोनीय नामम राया होता महेया हिमवंत वन्नवो तेनम कालेनम तेनम समेनम अच्च सून्य धेरे जाओ पंचई अंगार सहे सद्दिक संपूर्ण विदे पुवानो कुविन चरमाने गामानुगामम दुईचमाने सुवम सुएनम निहरमाने जेनेव चंपानेरी जेनेव पुन्नबद्धे चाहिए तेनेव समोसहिए परिसा निगया जाओ परिसा पड़ी गया तेनम कालेनम तेनम समेनम अच्च सुवस्स अच्च जम्बू जाओ पचवा समाने एवं वयासी जैनम बनते समनेनम भगोया महावीरेनम आई गरेनम जाओ संपत्तेनम सप्तमस्स अंगस्स उवासक दसानम आई मट्टे पन्नते अट्ठमस्तन मत्ते अंगस्स अंतर्गत दसानम समनेनम जाओ संपत्तेनम के अट्ठे पन्नते एवं खलु जम्बू समनेनम जाओ संपत्तेनम अट्ठमस्स अंगस्स अंतर्गत दसानम अट्ठवग्गा पन्नत्ता जैनम बनते समनेनम जाओ संपत्तेनम अट्ठमस्स अंगस्स
संपत्तेनम अट्ठमस्स अंगस्स अंतर्गतसानम पडमस्स वग्गस्स दसजेना पन्नता तंजा गोयम समुद्र सागर गंभीर चेव होई तिमियेय अयले कपिल खलु अक्को बपसे नहीं विष्णु जैनम म्हणते समनेनम जाव संपत्तेनम अट्ठमस्स अंगस्स अंतर्गतसानम पडमस्स वग्गस्स दसजेना पन्नता तंजा गोयम जाव विष्णु पडमस्सनम म्हणते अज्जैनस्स अंतर्गतसानम समनेनम जाव संपत्तेनम कियते पन्नते एवं खलु जम्बू तेनम कालेनम तेनम समेनम द्वारवै नामम नैरी होता द्वालस्य जोयन यामा नव जोयन वत्तिना धनवै मई निन्निया चामीगर पागारा नानामणि पंचवन काविसग परिमंडिया सुरम्मा अलकापुरी संकासा पमुहिया पक्किलिया पचक्कम देवलोकपुया पासाइया दरिसनिजा अभिरुवा पड़ियुवा तीसरम भारवई नैरिय भैया उत्तर पुरीति में दिसिभाई इतनम रेवैये नामम पवय होता वन्नव तत्तनम रेवैये कुवय नंदनवने उज्जाने होता वन्नव सुरप पिये नामम जक्कायने होता पुराणे सेनम केगेनम मनखंडेनम परिकिट्टे आसोग वर पायवे तत्तनम भारवये नैरिय कन्ने नाम वासुदेवे राया परिवसई माया हिमवंत राय वन्नव सेनम तत्त समुद्र विजय पामुखानम दसनम दसारानम बलदेव पामुखानम पंचनम महावीरानम पचुन्नम पामुखानम अदुत्थानम कुमार कोडिनम संभ पामुखानम सट्टिय दुदत्तम सहस्तिनम महासेन पामुखानम छप्पनाय बलवग्ग सहस्तिनम वीरसेन पामुखानम एगिरिसाय वीर सहस्तिनम उग्यसन पामुखानम सोलसनम राय सहस्तिनम रुक्मिणी पामुखानम सोलसनम देवी सहस्तिनम अनंग सेना पामुखानम अनेकानम गणिया सहस्तिनम अन्यसिंच बहुनम इसर जाव सत्तवानम बारवये नैरिय अड्डभरस्य सम्मतस्य आय वचन जाव विहरई तत्तनम बारवये नैरिय अंधगविन्नु नामम राय परिवसई महिया हिमवंत वन्नो तत्सनम अंधगवन्निस्य रन्नो दारिणी नामम देवी होता वन्नो सैनंसा दारिणी देवी अन्नया गयान तत्सी तारिस गंसी सैनिचसी एवं जा महाबले सुमिन दंसन कहना जम्मम बालतन कलाओय जोवन पानी गहनम कंता पासाय भोगाय नवरम गोइमो नामेन मट्टनम रायवर कन्नानम एक दिवसेन पाणी भिन्ना व्यक्ती अट्टटो भावो तेनम कालेनम तेनम समेनम अरा आरित्तनेमी आइगरे जाओ विहरे चौरिया देवा आ गया कन्नेली निग गए तैनम से गोइमे कुमारे जा ने ता निग गए दम्मम सोचा निसम जम नवरम देवानु किया अम्मा पियरो अपुच्छामी देवानु किया नंतिय पवोयामी एवं जा में जाओ अनगारे जाय इंडिया समीए जाओ इनमेव निदत्त पाव्यनम पुरो काउ विहरे तैनम से गोइने अनगारे अन्नया कयन अरहो अरित्तने निस ताहारवानम थेरानम अंतिय सामान्य मायाइन पिक्कार संगाई अहिजय अहिचित्ता बहुइन चौथ जाव अपानम भवे माने लिहरई तैनम अरा अरित्तनेमी अन्नया कयाइन बारवैव नैरियो नंदनवनाव उज्जानाव पडिनिकपिता भैया जनवय विहारम लिहरई तैनम से गोइने अनगारे अन्नया कयाइन जेनेव अरा अरित्तनेमी देनेव उवागच्चित्ता अरम अरित्तनेमी तिकृत्तो आयाइनम पयाइनम करे करिता वंदई नमस्ते वंदिता नमस्सिता एवं वयासी इच्छामिन नंदे तुब्बे अब्बुनुनाय समाने मासियम भिक्खु पडिमम वो संबंधितानम विहरिते एवं जाखंदो ता भारस्य भिक्खु पडिमाउ फासई फासिता गुणरयनमि तौ कमम तहेव फासई नीरवशेषम जाखंदो ता चिंतई ता आपुच्छई ता तेरेम सद्दिन सिद्धंजम दुरुहै मासियाय सल्यनाय भारस्य वरिसाई परियाय जाव सिद्धे जा एवं जा गोइमो ता सेसारी वन्नी प्रिया दारिणी माया समुद्रे सागरे गंभीरे किनिये अयले कपिले अक्कोबे पसे नई विन्नु एरे एकगमा पडमो वग्गो दसजेना पन्नत्ता ई पडमो वग्गो संबंधो प्रथम वर्ग समाप्त दूसरा वर्ग बिलो वग्गो जैन म्हणते समनेनम जाव संपत्तेनम पडमस्थ वग्गस्थ आहे म्हणते परंते दोच्चसन म्हणते वग्गस्थ अंतर्गत असानम समनेनम जाव संपत्तेनम गयज्जेना पन्नत्ता एवं खलु जम्बू समनेनम जाव संपत्तेनम अट्टज्जेना पन्नत्ता तंजा अप्पोगे सागरे खलु समुद्र हिमवंत वयन नामीय धरने पूरणे दीय अभिचंते जेव अट्ठमय तेनम काले
अध्ययनाय जाव सिद्धा एवं खलु जम्बू सम्मेलन जाव संपत्तेन अट्टमस्य अंगस्य दोच्चस्य वर्गस्य मध्ये पन्नते ಈ दोच्च वर्ग समतो द्वितीय वर्ग समाप्त तृतीय वर्ग तयो वर्गो जैनम मध्ये सम्मेलन जाव संपत्तेन अट्टमस्य अंगस्य दोच्चस्य वर्गस्य मध्ये पन्नते तच्चस्य मध्ये वर्गस्य सम्मेलन जाव संपत्तेन कियते पन्नते एवं खलु जम्बू सम्मेलन जाव संपत्तेन अट्टमस्य अंगस्य तच्चस्य वर्गस्य अंतर्गत दसानं तेरसज्जन पन्नता पंचाः अनिय सेने अनंत सेने अजीय सेने अनिहरियु देव सेने सत्तु सेने सारने गए सुमुहे दुमुहे कुवे दारुवे अनादिकी जैनमध्ये सम्मेलन जाव संपत्तेन अट्टमस्तांगस्य अंतर्गत दसानं तच्चस्य वर्गस्य तेरसज्जन पन्नता पंचा अनिय सेने जाव अनादिकी पडवस्तन मध्ये अध्ययनस्य अंतर्गत दसानं सम्मेलन जाव संपत्तेन केयट्टे पन्नते एवं खलु जम्बू तेनं कालेन तेनं समेनं बद्दिल परिणामं नैर्यक्ता रिद्धिति निय सविते वन्नो तस्तनं बद्दिल पुरस्स नैरस्य भैया उत्तर पुरितिने दिसिबाय सिरिमन्ने नामं उज्जाने होता वन्नो जिय सत्तुराय तत्तनं बद्दिल पुरे मेरे नागे नामं गावयुक्ता अट्टे जाव अपरिपुरे तस्तनं नागस्य गावैस सुरसा नामं भार्या होता सुकुमाला जाव सुरुवा तस्तनं नागस्य गावैस पुत्ते सुरसाय भार्याय अत्तय अन्यसेने नामं कुमारे होता सुकुमाले जाव सुरुवे पंचधाई परिपित्ते तंजा हीरधाई मज्जरधाई मंडनधाई इलावनधाई अंकधाई जा दरपैने जा गिरिकंदर मल्लिनेव चंपकवर पायवे स्वम सुहेनं परिबद्धै तैनंतम अन्य सेनम कुमारम साइलेकम अट्टवास जायम अम्मा पियरो कला एरिया जाव भोग समते जाय यानी होता तैनंतम अन्य सेनम कुमारम उमुक्क बाल भाव जानिता अम्मा पियरो शरीर यानम सरी सवयानम सरी सत्यानम सरी सलावन्न उव जवन्नम गुणोगो वेयानम सरी सेहिंतो उलेहिंतो अनिलियानम बत्तीसाय उब्ब वर कन्नगानम एक दिवसेन पाणी गिन्नाविती करणम से नागेगावै अन्य सेनस्य कुमारस्य इमं केयार्म पी दानं गलयै तंजा बत्तीसम हिरण्य कोडियो जा महाबलस्य जा उत्पी पासाय वरगय उत्तमाने मोहिंग मत्तयै भोग भोगाय गुंजमाने वीरै तेनं कालेनं तेनं समेनं अरा अरिक्तनेमि जाव समसडे सिरिवन्ने उज्जाने आहा पडिरुव उद्गम जाव वीरै परिसा निकया तैनं तस्त अन्य सेनस्य कुमारस्य तम मया जनसद्दम जा गोयमे ता नवरासी छ अंगारा भायर सवो यारा होता सरिसया सरी सत्तया सरी सवया निलुक्कल गवल गुलिय अयसी कुसुमप्प गासा सिरिवच्छ किय वच्छा कुसुम कुंडल भद्दलया नल कुबर समाना तैनं ते छ अंगारा जम चेव दिवसम मुंडा भविता अकाराव अंधानियम पवैया तम चेव दिवसम अरम अरिक्तनेमि वंदती नमस्सत्ती वंदिता नमस्सुता एवं मयासी इच्छा मोनम बंदे तुब्बे मगुनु नाया समाना जावर जीवाय चट्टम चट्टेनम अनिकित्तेनम तव कम्मेनम अप्पानम भावेमानम विहरिते आस्वम देवानुप्रिया मा परिवर्तन करेह तैनं ते छ अंगारा आराया अरिक्तनेमिना अब्बनु नाया समाना जावर जीवाय चट्टम जाव विहरति तैनं ते छ अंगारा अन्नया तयाय छट्टक खमन पालन कंसी पडमाय कोरिसी सज्जन करंती जा गोयम स्वामी जा इच्छामोन मध्ये छट्टक खमनस्य पालनाय तुगे मगुनुनाय समाना तीन संगाडये बारवये नैरिये जाव अडितये आस्वम ध्यानप्रिया तैनं ते छ अंगारा अराया अरिक्तनेमिना अप्पनुनाय समाना आरम अरिक्तनेमि वंदत्ती नमस्सन्ति वंदिता नमस्सिता अरवो अरिक्तनेमिस अंत्याव सहसंभवनाव उज्जानाव पडिनिकांति पडिनिकंता तीन संगाडये अतुरियं जाव अडती तत्तरम एके संगाडे बारवये नैरिये उच्च निय मध्यमाय कुलाय घर समुदानस्थ भिक्खाययाय आडमाने वसुदेवस्तरन्नो देवये देवीये गियम अनुपविट्टे तैनंसा देवये देवी ते अनगाडे यजमाने पासिता अट्ट दुट्ट जावा नरकुदर समाना अरव अरिक्तनेमिस अंतिय धम्मं संचा निसंग संसार भय उविगा गिया जन्म मरणाओ मुंडा जाव पवैया तैनं अम्मे जम चेव दिवसम पवैया तम चेव दिवसम अरम अरिक्तनेमि वंदामो नमस्वामो वंदिता नमस्सिता इमं यार्व अभिगम अभिगिन्नामो इच्छामो
एवं वयासी लहु करण जानप वरम जाव उव थवेंती जहा देवानंदा जाओ पजवासई आग में दिए कनते कंजा सत्ता दमे अता दमे सजवाया दमे इस तरह 3 प्रकार अगम ज्ञान के विषय में जो कुछ विचार लगाओ तो आलम जब एकदम बच्चा में लिया मिनकरम नचकरम भयहीनम विनयहीनम योगिनम दोषहीनम सुदृढ़हीनम मृत्यु परिचयम अकाले को सज्जाओ काले को सज्जाओ असज्जाय सज्जाय सज्जाय न सज्जाय घंटा घंटा विचरता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अभिनय सच्चित पानी का उपयोग नहीं करते,
और रात्रि भोजन का त्याग, इस तरह के कई त्याग क्या करते हैं इन दिनों में लोग करते हैं। हरी सब्जी नहीं खाना, कंदमूल नहीं खाना, इस तरह के कई पचकान को लेते हैं और इसके माध्यम से सारे प्रदूषण दूर होते हैं। पानी का, कच्चे पानी का प्रयोग नहीं करते, पानी में स्नान नहीं करना है, नदी नाली में नहीं जाना है, उससे वो प्रदूषण कम हो जाता है। अब हवा का प्रदूषण, वाहनों का प्रयोग नहीं, अधिकतर लोग मौन रखते हैं, साधना करते हैं, इससे ध्वनि प्रदूषण कम हो जाता है। और वैचारिक वाणी का आदि जो प्रदूषण है वो भी हम धार्मिक साधना करने से, स्वाध्याय आदि करने से मन की शुद्धता होती है, विचारों की शुद्धता होती है और इस कारण से सबसे बड़ा जो वैचारिक प्रदूषण है वो दूर हो जाता है। इन दिनों में हमको 3 बातों का ध्यान रखना है। एक तो पहली बात है निर्मल, दूसरी बात निर्भय और तीसरी बात नम्र। निर्मलता बहुत आवश्यक है। मलिनता किसको प्रिय नहीं है। मलिन कपड़े भी हमको अच्छे नहीं लगते हैं। शरीर पर की जो मलिनता है वो भी हम दूर करने का प्रयास करते हैं। आप कभी बाहर जाते हैं तो पहले क्या करते हो, आईने में देखते हो तो कि मुंह पर कोई गंदगी तो नहीं है, तो इसलिए आप मुंह देखते हैं। यानी मनुष्य को गंदगी प्रिय नहीं है, मलिनता प्रिय नहीं है। और इन दिनों में, प्रदूषण पर्वों में हम लोग जो हमारी आत्मा या मन मलिन हुआ है, इसके कारण, कर्मों के कारण, कषायों के कारण हमारी जो आत्मा है वो मलिन हुई है। उस मलिनता को दूर करने के लिए किसकी आवश्यकता है? निर्मलता की आवश्यकता है, शुद्धता की आवश्यकता है, पवित्रता की आवश्यकता है। और एक शुद्धता, पवित्रता किससे आएगी? नम्रता से आएगी। किससे आएगी? नम्रता से। नम्र व्यक्ति क्या कर सकता है? जो अहंकार है, अहंकार को समाप्त करेगा। अहंकार ये सबसे बड़ा प्रदूषण फैलाने वाला है, आत्मा को दूषित करने वाला है। और इस अहंकार के कारण ही आत्मा परमात्मा नहीं बनती है। जब तक अहंकार बना रहेगा तब तक आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती। हमारे सामने बाहुबली का उदाहरण है। उन्होंने बहुत कठिन साधना की। कहते हैं कि उन
कौन सी 3 बातें? पहली बात तो निर्मल बनना है, शुद्ध बनना है, दूसरी बात विनम्र बनना है और तीसरी बात निर्भय बनना है। ये 4 जो बातें हैं आदमी को ऊंचा उठाता है, शुद्ध बनाता है। और ये जो पर्युषण पर्व है यह क्या करता है? सबको खुशी देता है, आनंद देता है। जो जो पर्युषण पर्व की साधना करता है वह स्वयं होता है, स्वयं आनंदित होता है और साथ साथ चरम तीर्थंकर शासनपति समय भगवान महावीर स्वामी, वर्तमान तीर्थंकर अहंत परमात्मा शिष्यमंडल स्वामी भगवान को वंदन नमन। परम श्रद्धे परमोपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी मानसा तथा समस्त विद्या पुरुषों महापुरुषों के पावन स्मृति को वंदन नमन। वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी ध्यान गुरु डॉक्टर श्री शिव जी साहब के पावन चरण सरोजों में वंदन नमन। यहाँ विराजित समादरणीय ज्येष्ठ गुरु भ्राता उपप्रवर्तक श्री अक्षय ऋषि जी महाराज, स्नेही सहयोगी श्री हितेंद्र ऋषि जी, श्री अमृत ऋषि जी, श्री अक्षर ऋषि जी महाराज, धर्म प्रेमी बंधुओं माता बहनों, आप और हम सभी का सौभाग्य हमें ये जिन शासन मिला, हमें ये जिन शासन में आराधना का अवसर मिला, ये धर्म को श्रवण करने का अवसर और इस धर्म के प्रति आस्था, ये 3 अंग हमें मिल गए जो कि परमात्मा ने परम दुर्लभ कहे गए हैं। आज का ये दिन पर्वाधिराज पर्युषण का प्रारंभ दिन समस्त भारतवर्ष में ही नहीं किंतु विश्व में जहां जहां परमात्मा प्रभु महावीर के प्रति आस्था रखने वाला ऐसा श्रद्धालु वर्ग है, आज से अपने जीवन को बहिर्मुख से अंतर्मुख बनाने की एक भीतर में लालसा लिए हुए, एक भीतर में तीव्र भावना लिए हुए साधना आराधना के लिए तत्पर हो रहा है। ये पर्वाधिराज पर्युषण का महोत्सव 8 दिन तक मनाया जाता है। आज से शुरू होकर 8 दिन तक ये साधना आराधना का क्रम चलेगा। भारतीय परंपरा में 8 का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। किसी भी शुभ अंक को लिखते समय शुरुआत 1 से और समापन 8 से होता है, चाहे 108 हो, चाहे 1008 हो। यह एक प्रकार की पावित्र मांगल्य की भावना हमारे भीतर में जगाने वाला 8 का अंक, हमारे पंच परमेष्ठी में भी 8 के ठाने। अरिहंत के 8 महाप्रात्याहार्य, सिद्ध के 8 गुण हैं, आचार्य की
8 संप्रदाय हैं, उपाध्याय के 8 ज्ञानाचार है, तो साधु साध्वी को अपने गोद में वात्सल्य देने वाली 8 प्रवचन माता है। तो यह 8 कठाट पर्वाधिराज परिषद के रूप में आप और हम सभी के लिए एक संदेश लेकर आया है। आज हम और आप सभी स्वागत कर रहे हैं उस पर्वाधिराज का, जो पर्वाधिराज लौकिक पर्वों से हटकर है। लौकिक पर्व में खान पान की चर्चा होती है, पहनावे की चर्चा होती है, लेन देन की चर्चा होती है, दिखावे का और झांकी का ऐसा एक माहौल होता है। यह पर्व से हटकर यह लोकोत्तर पर्व है, जिसके बारे में कहा गया कि हमने भी बच्चों वासानम सब इसराइली कंते वासा वासन पंचो सभी के आर्य हम भी एक मास के उपरांत 20 रात्रि व्यतीत होने पर इस पर्युषणा कल्प की आराधना करते हैं। ये हमारे तीर्थंकर, ये हमारे गणधर, ये हमारे पूर्व आचार्यों द्वारा प्रदत्त ऐसी उज्ज्वल उत्तात्त परंपरा है। उन्होंने इसकी आराधना की और हमारे लिए भी आराधना का अवसर उपस्थित किया है, जो हमारे बड़ों के लिए आदरणीय थे, जो हमारे बड़ों के लिए उपास्य थे, हमारे लिए भी ये आदरणीय है, उपास्य। और इसलिए हे पर्वाधिराज परिषद, आपका स्वागत कि जिसकी आराधना, जिसकी उपासना करके अनेक भव्य आत्माओं ने अपने जीवन को सार्थक बनाया। अंतर्गत सूत्र में एक वाक्य आता है, प्रत्येक आत्मा के वर्णन के अंत में जस्ते किरई नग्न भावे कमल के पत्ते, जिसके लिए उन्होंने मुनि भाव को, नग्न भाव को, अकिंचन भाव को स्वीकार किया था, उस अर्थ को उन्होंने प्राप्त कर लिया। श्रीमद् अंतर्गत दशा सूत्र का भी स्वाध्याय आज से प्रारंभ हुआ है। आज आपने 3 वर्ग के भावों को सुना, तीसरे वर्ग के कुछ भावों को सुना है। अंतर्गत सूत्र के प्रथम वर्ग में गौतम आदि 18 भाइयों का वर्णन है, जिनके साधना का आलंबन भगवान अरिष्टनेमि बने। चंपापुरी नगरी में जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी से पूछते हैं कि अंतर्गत दशा सूत्र का क्या भाव फरमाया है, तो सुधर्मा स्वामी कहते हैं कि द्वारिका नगरी जो 12 योजन लंबी, ऐसी और 9 योजन चौड़ी थी। 12 योजन यानी 48 कोस, 154 किलोमीटर, और 9 योजन यानी 36 कोस 115 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली अंदाजन। ऐसी लंबी चौड़ी वो द्वारिका नगरी, उस द्वारिका नगरी में भगवान अरिष्टनेमि पधारते हैं और गौतम आदि 18 राजकुमार भगवान के चरणों में दीक्षित होते हैं। उन्होंने 11 अंगों का अध्ययन किया, 12 प्रतिमाएं धारण की और गुण रत्न संवत्सर तक की आराधना की। जो गुण रत्न संवत्सर तक 480 दिन तक चलता है। 407 दिन इसमें तपश्चर्या के और 73 दिन पालने के होते हैं। दूसरे वर्ग में अशोक कुमार आदि 8 भाइयों का वर्णन है। हमारे जीवन के सारे क्रम को बदल देगा, हमारे जीवन के सारे क्रम को बदल देगा। और इसीलिए पर्वाधिराज परिषद का स्वागत भी करना है कि इसके स्वागत से हमारे भीतर में वो भाव जाए, जिसका स्वागत करते हैं
वो हमारे लिए बहुत प्रतीक्षित होता है, जिसका बहुत इंतजार होता है उसका स्वागत होता है। नहीं तो पहला दिन रखाओ ना, दूसरा दिन रखाई, तीसरा दिन रुक गया तो अकल कटे गई। ये सामान्य व्यवहार होता है। अभी आपने देखा कोरोना की स्थिति में जो हमारी बहन बेटियां छुट्टियों में पीहर में नहीं आ सकी थी, जैसे ही उनको ई पास मिला, अपने पीहर पहुंची, तो उनका क्या स्वागत हुआ है। हर वर्ष जाती है, हर वर्ष रहती है, लेकिन ना आनंद जाने वालों का था। 4 महीने में आती है, लेकिन परवाधिराज परिषद हमारे लिए साल में एक बार। और ऐसे हमारे बहुप्रतीक्षित ये परवाधिराज परिषद का हमारे लिए आगमन हुआ है, तो हम उसका क्या कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। स्वागत कैसे होता है? स्वागत की हमारी भारतीय परंपरा है कि हम स्वागत जो है ना वो हाथ बोली लगाई जाती है। अपने घर आंगन को पानी से छिड़क करके साफ सुथरा किया जाता है। परवाधिराज परिषद कहां बताते हैं? हमारे घर में नहीं, हमारे संघ में नहीं, हमारे परिसर में नहीं, तो हमारे भीतर बताए। अब हमारे भीतर में हम क्या करेंगे? सम्यक साबुन ज्ञान नीर को बना ले, सम्यक साबुन ज्ञान नीर को बना ले, चारित्र के घाट पर तू आकर नहा ले, अनेकों को रत्न त्रय को, अनेकों को रत्न त्रय गोरा कर डाला, फिर नहीं काला। जीनवाड़ी माँ से कहे आत्मानंद लाला, मैं तो था गोरा मैया हुआ कैसे काला, मैं तो था गोरा मैया हुआ कैसे काला। ये हमारी आत्मा जो शुद्ध बुद्ध सुख, जिसमें वही सामर्थ्य है, सिद्धा जैसो जीव है, जीव सो ही सिद्ध होए, कर्मा केरा आदरा बूझे जाने। ये कर्म की जो एक हमारे ऊपर परत आई हुई है, बस वो परत में हमको और सिद्धों को अलग अलग। ये हमारी शुद्ध बुद्ध चेतना, ये चेतना कैसे पुनः पूर्ववत निर्मलता को प्राप्त कर सकती है, कैसे शुद्धता को प्राप्त कर सकती है, जब इस प्रकार से जिनवाणी मां से पूछा। क्योंकि बच्चा होता है, वो अपनी हर इच्छा को, अपनी हर बात को अपनी मां से पूछता है, और मां उसकी बात को सुनती है, जैसा भी उसे उचित लगता है वह उसकी बात का समाधान देने का प्रयास है। और हमें तो जिनवाणी माता मिली, वो जिनवाणी माता जहां हमारे भीतर में रही हुई किसी भी प्रकार की शंका का, जिज्ञासा का समाधान हमें मिल सकता है। और इसीलिए एक परवाधिराज परिषद का निमित्त बना करके जलगांव सकल जैन संघ ने दोपहर में 3 बजे इसी सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक सत्र रखा हुआ है, जिसमें प्रश्नोत्तर भी संभावित है। आपकी जिनकी भी जिज्ञासाएं हो, यहाँ से आपको इस प्रकार संपर्क सूत्र मिलेगा। आप अपने प्रश्न भेजें, जिनवाणी के परिप्रेक्ष्य में उनके समाधान देने का प्रयास होगा, क्योंकि जिनवाणी माता हर एक के मन की शंका का समाधान करने का सामर्थ्य रखती है। उसके पास वो वात्सल्य है, उसके पास वो समझ है, उसके पास वो एक सामर्थ्य है। और उस जिनवाणी मां को आत्मा रूपी नंदलाला ने पूछा कि मैं गोरा का काला कैसे हूं, तो उसे उपाय बताया, सम्यक व साबुन, ज्ञान नीर और चारित्र का घाट।
पानी लेना है ज्ञान का। ज्ञान ये हमारे जीवन को निर्मल करने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। आज नॉलेज इज वेल्थ कहा जाता है, लेकिन वो ज्ञान कौन सा है ये समझना है। वो ज्ञान मात्र किताबी ज्ञान, वो ज्ञान मात्र तकनीकी ज्ञान, वो ज्ञान मात्र आपको धन अर्जन करने में सहायक है। लेकिन ज्ञान वो नहीं होता है, वो तो एक साधन है। ज्ञान वास्तव में होता है जो हमारे भीतर में ऐसी समझ तैयार करता है, ऐसी समझ उत्पन्न करता है कि जिसके कारण हमें सत्य का बोध हो, जो सही है उसका बोध। जैसे हम कहते हैं ना कि वो मैं सभा थी, मैं सभा में पानी का जमीन और जमीन का पानी नजर आता, वैसे ही हम असत्य में उलझे हुए। हमें सत्य का बोध करें कि स्थायी क्या है और अस्थायी क्या है। आज व्यक्ति ने जो संबंध, जो आत्मीयता, जो सामंजस्य हमारे स्थायी ऐसे परिवार के आधार है, उनको भुला दिया है और कौन कितना कमा रहा है उसके आधार पर संबंध होने की आ गई है। हमारे एक तरह से कमो बेसी आ गई है। हमारे संबंध जहां पैसा है वहां गाढ़े है, गहरे है, जहां पैसा नहीं है वहां दुखी। ये अस्थाई स्थायी का भेद हम भूल गए हैं। ज्ञान हमें विवेक जगाता है, ज्ञान हमें बोध कराता है कि जो सत्य है उस सत्य को समझो। सत्य हमारा चैतन्य है, सत्य हमारा आत्मा है, ये शरीर आदि सत्य है, इसका विवेक कराने वाला ज्ञान। तो ज्ञान का जल सम्यक्त्व का साबुन, सम्यक्त्व का साबुन यानी हमारे भीतर में जो विश्वास है, हमारे भीतर में जो श्रद्धा है, हमारे भीतर में जो आस्था है, चाहे कैसी भी स्थिति आए कोई हमें गिरा नहीं सकता, डिगा नहीं सकता, वो आस्था। एक बात कहते गांव में बहुत बाढ़ आ गई। अभी भी यहाँ तो जलगांव में पानी बरसता है, लेकिन स्थितियां नियंत्रण नहीं। पर हमारे देश के कई हिस्सों में बाढ़ है, जिसके चित्र आप आए दिन देखते रहते हो अलग अलग माध्यमों से। एक गांव में बाढ़ है, पूरा गांव जलमग्न हुआ, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, गांव में कई लोग फंसे हुए। ऐसे समय में वहां बचाव के लिए कहते हैं सेना के हेलीकॉप्टर, क्या है हेलीकॉप्टर। अब आप लोगों को इन चीजों का कोई इतना अचरज नहीं होता है क्योंकि आए दिन आप देखते रहते हो। एक समय था जब हम छोटे थे या हमारे भी बड़ेरे छोटे थे, उस समय में अगर गांव में गाड़ी आ जाती थी तो सारा गांव इकट्ठा हो जाता था देखने के लिए। आश्चर्य होता था, और गाड़ी ऐसी होती है कि कैसे चलती है, कैसे भागती है, कैसे गिरती है, उत्सुकता होती है। अब उस गांव में हेलीकॉप्टर बचाव के लिए पहुंचे और सेना ने गांव के लोगों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहां से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। जब काम पूरा हुआ तो सेना के मुख्य अधिकारी जो बचाव के इस मिशन के प्रमुख थे वो आए और उन्होंने सरपंच से कहा कि मुखिया साहब ये क्या माजरा है, आपके गांव की जनसंख्या तो 600 है और अब तक हमारे सैनिकों ने, हमारे सेना के जवानों ने 1300 लोगों को रेस्क्यू किया है, यहां से निकाल लिया है। इतने लोग कहां से हुए? बोले कागज में 600 लोग हैं, मुखिया ने बताया, लेकिन वास्तव में 500 लोग ही अभी गांव में हैं, 100 लोग तो बाहर गए। बोले फिर 1300 कहां से हुए? बोले बात ऐसी है, हमारे गांव वालों ने पहले कभी हेलीकॉप्टर देखा नहीं, हेलीकॉप्टर में बैठे नहीं, तो वो आपके साथ में हेलीकॉप्टर में आ जाते थे, फिर चुपके से वापस कूद जाते थे, तो उनको वापस उठा करके आपका हेलीकॉप्टर ले जाता था, तो इस बहाने वो हेलीकॉप्टर में घूमने का आनंद ले रहे थे। अब ऐसे ही हमारी श्रद्धा इतनी अस्थिर है
कि हम हेलीकॉप्टर में बैठते वापिस नीचे उतर जाते, वापिस बैठते वापिस उतर जाते हैं। इस कारण उस गांव में हेलीकॉप्टर बचाव के लिए पहुंचे और सेना ने गांव के लोगों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहां से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। जब काम पूरा हुआ तो सेना के मुख्य अधिकारी जो बचाव के इस मिशन के प्रमुख थे वो आए और उन्होंने सरपंच से कहा कि मुखिया साहब ये क्या माजरा है, आपके गांव की जनसंख्या तो 600 है और अब तक हमारे सैनिकों ने, हमारे सेना के जवानों ने 1300 लोगों को रेस्क्यू किया है, यहां से निकाल लिया। इतने लोग कहां से हो गए? बोले कागज में 600 लोग हैं, मुखिया ने बताया, लेकिन वास्तव में 500 लोग ही अभी गांव में हैं, 100 लोग तो बाहर गए। बोले फिर 1300 कहां से हुए? बोले बात ऐसी है, हमारे गांव वालों ने पहले कभी हेलीकॉप्टर देखा नहीं, हेलीकॉप्टर में बैठे नहीं, तो वो आपके साथ में हेलीकॉप्टर में आ जाते थे, फिर चुपके से वापस कूद जाते थे, तो उनको वापस उठा करके आपका हेलीकॉप्टर ले जाता था, तो इस बहाने वो हेलीकॉप्टर में घूमने का आनंद ले रहे थे। अब ऐसे ही हमारी श्रद्धा इतनी अस्थिर है कि हम हेलीकॉप्टर में बैठते वापिस नीचे उतर जाते, वापिस बैठते वापिस उतर जाते हैं। इस कारण से हमारे जीवन में जो एक तरह से कहीं ना कहीं ऐसी दृढ़ता, मजबूती आनी चाहिए। हमें इस संसार के स्वरूप से कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्यों ना हो उदासीनता आनी चाहिए, क्योंकि हम पुनः पुनः उसमें क्या कर रहे हैं, कूद रहे हैं। श्रद्धा होगी कि एक बार हमने जिसको पकड़ लिया, एक बार हमने उसको जान लिया, तो फिर हमारे जीवन का आधार। तो संदेह का साबुन वो रगड़ने वाला, ज्ञान का जल, संदेह का साबुन और चारित्र का घाट, यानी चारित्र की आज की भाषा में वॉशिंग मशीन के पहले घाट होते थे, अब घर घर में वॉशिंग मशीन है। घाट पर जाकर के क्या होते थे, उस कपड़ों को पटक पटक करके उसका मैल निकाला जाता था। वॉशिंग मशीन में घुमा घुमा करके क्या किया जाता है, मैल को निकालने की कोशिश होती है। चारित्र में वही होता है, पुनः पुनः हमारे मन को, हमारे मन वचन कर्म को, हमारे तीनों योगों को सत्कार्य के साथ जोड़ा जाता है, पुनः पुनः जोड़ा जाता है। तो उससे क्या होती है, आत्मा निर्मल। हमारे योगों में निर्मलता आती है तो हमारी आत्मा भी, और जैसे आत्मा हमारी मूल रूप में प्रकट हो जाएगी, ये हमारा जो है एक तरह से पर्युषण पर्व मनाना सार्थक। ये पर्वाधिराज पर्युषण हमारे उपकारी, जो उपकारी होता है वो हमें दुखों से बचाता है, संकट से बचाता है और हमारे सुख में, हमारे आनंद में अभिवृद्धि करता है, वो उपकारी। पर्वाधिराज पर्युषण भी हमारे उपकारी है, क्योंकि ये हमारे भीतर में रही हुई जो दुख की मूलभूत ऐसी चीजें उनको दूर करके हमें आनंद से भरा। और इसके स्वागत के लिए जैसे मैंने कहा कि छिड़का होगा, इसके लिए रंगोली होगी, रंगोली होगी पंच परमेष्टि के गुणों, आराधना होगी, हम सभी उस आराधना में जुड़ेंगे। ये 8 दिन का समय है, सभी अपने अपने स्थान पर रहकर एक समय निर्धारित करें और उस समय में हम प्रभु भक्ति में जुड़ें, क्योंकि ये प्रभु भक्ति ही हमारे भीतर को एक तरह से ऊंचा उठाने वाली, ये हमें एक प्रकार से ऊपर ले जाने वाली है। जैसे रेस्क्यू होता है कि ऊपर किया जाता है, लिफ्ट किया जाता है, ऊपर उठने के बाद ही कोई चीजें क्या होती है, हो सकती है। अगर आपके गाड़ी का टायर भी पंक्चर हो तो उसको क्या करना पड़ता है, पहले उठाना पड़ता है, फिर वो टायर बदला जा सकता है, पहिया बदला जा सकता है। ये जीवन को ऊपर उठाने वाला कोई तत्व है तो वो परमात्मा की भक्ति है, और परमात्मा की भक्ति की रंगोली से हम पर्वाधिराज पर्युषण का स्वागत करेंगे। चाहे अकेले बैठकर हो, चाहे सभी परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर हो, हम पंच परमेष्टि की आराधना करें, क्योंकि पंच परमेष्टि का स्तवन, पंच परमेष्टि की आराधना भी हमें उन्हीं के तरह
बनने की एक शक्ती दे। आप ये मत समझ लेना नवकर मंत्र पुण्यामध्ये घेऊन गेला मारो जो काम मिलेगा। हमारी ये एक तरह से ऐसी समझ और समझाइश होती है कि हम कहते हैं तू नवकर मंत्र गुण लेला तो परीक्षा में पास हो जाएगा, नवकर मंत्र गुण लेला तो 12 निकल देगा। हाँ ये हो सकता है, लेकिन ये मेन प्रोडक्ट है, ये बाय प्रोडक्ट है। जैसे ऑयल मिल का बाय प्रोडक्ट जो है वो केमिकल्स होते हैं जिसमें से सोप वगैरह बनेंगे, जिसमें से खली वगैरह बनेगी, वैसे ही ये बाय प्रोडक्ट्स है। मेन प्रोडक्ट जो है हमें उस तरह वैसी शक्ति वो देते हैं हमें नमो लोए सर्व सामान से लेकर नमो अरिहंतानंद तक पहुंचने की विधि, शक्ति, युक्ति पंच परमेष्टि के स्मरण से। हमको स्मरण उसी रूप में करें। हम जब पंच परमेष्टि को स्मरण करें तो उसी रूप में स्मरण करें कि वंदे तद्गुण लभते, उनके गुणों को पाने के लिए मैं उनको वंदन करता हूँ, उनका स्मरण करता हूँ, उनकी भक्ति करता हूँ। तो भक्ति जो है वो उनकी तरह बनने के लिए चाहिए। जैसे पिंडा की पंक्तियां बड़ी प्रिय है मुझे, मैं हमेशा कहता हूँ करंदीकर की कि देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे, देता देता एक दिवस देणाऱ्याचे हात। देने वाला देता जाए, लेने वाला लेता जाए, लेकिन लेते लेते एक दिन अपने आप को इतना समर्थ बनाए कि वो भी देने वाला। पंच परमेष्टि की भक्ति ऐसी ही करना है। हम उनकी भक्ति में इतनी तल्लीन बने कि आने वाले समय में हम भी उस पंच परमेष्टि के एक एक पद को पार कर सके, हम भी वहां तक पहुंच सके। तो ये रंगोली 108 गुणों की जो है उसमें से एक भी गुण हमारे भीतर आ जाता है तो हमारा परवादिराज परमेश्वर का स्वागत सही मायने में हो सकता है। ये हमारी रंगोली होगी और हमारे तोरण सजेंगे क्षमा के, मैत्री के। ये 7 दिन प्रैक्टिस के है और 8वां दिन रिजल्ट का। यहां तुरंत रिजल्ट है। जैसे आपकी फॉरेन की एग्जाम्स होती थी, गेट की एग्जाम हो या अन्य एग्जाम होती थी, जैसे ही एग्जाम हो गई इमीडिएटली क्या होते थे, रिजल्ट आ जाते थे। वैसे ही 7 दिन प्रैक्टिस का, 8वें दिन रिजल्ट। प्रैक्टिस क्षमा की करनी कि मैं 7 दिन में अपने पापों की आलोचना करूंगा, अपने भूलों की आलोचना करूंगा, अपने भूलों को देखूंगा, अपने अपराधों को देखूंगा। अधिकतर मेरा आज तक का जो दृष्टिकोण रहा, नजरिया रहा, विजन रहा, एटीट्यूड रहा, वो मात्र औरों को नापने का, औरों को तोलने का रहा। उसने क्या किया, चाहे मेरे साथ हो चाहे उसके कार्य क्षेत्र में हो, उसने क्या किया ये मैंने आज तक देखा। परमिशन के 8 दिनों में मैंने क्या किया। हम लोग प्रवास में थे, छत्तीसगढ़ जा रहे थे, एक क्षेत्र में पहुंचे, वहां पर कुछ समूह में आपस में टकरार थी, कुछ उनके आपस में मचाव थे। तो उन दोनों पक्षों से हमारा परिचय था, स्नेह था। तो उन्होंने आकर के कहा कि महाराज जी आप इसमें से हम लोगों को रास्ता निकाल दीजिए, हमारी जो थोड़ी सी मनभेद की स्थिति बनी है उसको दूर करने के लिए आप हमें मार्गदर्शन कीजिए। मैंने कहा तैयार, लेकिन एक शर्त पर आप दोनों को बिठाऊंगा कि जब आप सामने आमने बैठोगे तो हमारी क्या गलती हुई है इतना ही कहोगे, सामने वाले की क्या गलती हुई है तो फिर सारा समाधान आ जाएगा। वो दोनों आई, अपनी गलती क्या थी ये कोई कहने को तैयार नहीं है, गलती थी ये मानने को ही तैयार है। और परवादिराज परमेश्वर हमें 7 दिन तक ये एक प्रकार की साधना का संदेश लेकर आए हैं कि हमें क्षमा का, आलोचना का अभ्यास करें। जितना समय मिले, जब भी अवसर मिले, हम अपने आप को देखें, हम अपने आप को टटोलते जाए कि मैं कहाँ हूं, मैं कैसे हूं, मैं इसमें क्या चेंज कर सकता हूं। जाग जाग है ज्योति कुंज, अवसर बीता जाता है, जो क्षण गया हाथ से कभी लौट नहीं। ये जागने का क्षण है। अब हमें गाफिल नहीं रहना। अब अगर चूक गए तो फिर
फिर हमारा जो एक तरह से ये महत्वपूर्ण अवसर है, ये एक महत्वपूर्ण हमको मिला हुआ ऐसा मौका है, ये मौका हम लोग छूट जाए तो हो सकता है कि हमारे लिए जीवन पर्यंत मरा। आप सोचेंगे क्या फर्क पड़ता है इस साल तो अगले साल। और वो गुरुदेव का बताया हुआ एक श्लोक है कि ये यस्य किंचिन्न दातव्यम तस्य देयं किमुत्तरम अद्य सायं पुनः प्रातः सायं प्रातः पुनः। जिसे कुछ देना नहीं है, जिसे कुछ करना नहीं है, वो क्या करता है? वो वादे करता है। गुरुदेव कहा करते थे कि 3 प्रकार के ज्ञानी लोग, पंडित। पहले होते हैं वायदे पंडित, कैसे होते हैं? वायदा पंडित। ये हमेशा आगे का वायदा करते हैं कि आज तो नहीं संभव, कल से हम कर लेंगे, इस बार नहीं, अगली बार जरूर करेंगे। अब ये उनकी अगली बार कब आएगी उनको भी नहीं पता, सामने वाले को नहीं। ये वायदे पंडित होते हैं, नकारते नहीं, मना नहीं करते, लेकिन वायदा कर देते हैं। अब तो बाउंस होने लगे, इसे और बाउंस को दंडनीय अपराध माना गया, इसलिए थोड़ा सा बदल गया। नहीं तो पहले तो चेक देते थे, फिर भी लोगों को भरोसा नहीं होता, इसलिए कहते थे कि दे दो, चेक नहीं लेते। वायदा पंडित होते हैं जो किसी बात को बाद में करने का वादा। दूसरे कायदे पंडित होते। ये कायदा पंडित जो होते हैं ना, ये हमेशा टेक्निकल पॉइंट्स, कानूनी कई मुद्दे निकाल लेते हैं। ये ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा कर सकते क्या, करना कुछ नहीं, केवल ऐसे किए तो चलेगा क्या? अरे तुम करो तो सही, नहीं पर मुपत्ति इसी बांधने को उसी बांधने, चलकर इसी ऋणी को उसी ऋणी, चौपट में विश्व में, अरे करो तो खरी, फेरो तो खरी, फिर शुरुआत करो, बच्चे ठीक है। जैसे आजकल होता है ना, मास्क कौन सा पहने, घर पर बनाया हुआ फैंसी या N95 या ये वाला या वो वाला, अरे तुम कोई भी पहनो तो सही, भले गमछा लपेट लो, लेकिन करो तो सही अपनी और औरों की सुरक्षा। लेकिन कायदा पंडित होते हैं, ये कानून हमेशा नियमों पर उंगली रख करके, नहीं बच्चा आभार वो सब को चाहिए ना, वो बरोबर नहीं है, मुझे आभार नहीं, जरा सबको बरोबर विधिवत रहेंगे ना तब हम करें, इनके कब विधिवत होगा पता नहीं। ये भी क्या होते हैं? काम को टालने के लिए कुछ ना कुछ बहाना बनाते। वायदा पंडित होते, कायदा पंडित होते। और तीसरे फायदे पंडित, ये अपना फायदा अपना लाभ देखते हैं, भले कितना भी हो, 0.1% भी मिले, फायदा हो रहा है ना, देना है, मुझे करना, मैं इसको जरूर कर लेता हूं। और ऐसा जो करता है, जो वर्तमान के साथ जीता है, जो वर्तमान में चलता है, वो निश्चित रूप से क्या कर लेता है? अपने कार्य में सफल हो जाता है। वो निश्चित रूप से अपने आप को जो है इसमें साधना में आगे बढ़ा लेता है। ये परमाधिराज परिषद, इनका स्वागत। कर्म की मैल भवगी तुम्हारी मिटा देगी, प्रभु वाणी की ये गंगा तुम्हें पावन बना देगी, तुम्हें पावन बना देगी। गंगा में सब नहाओ, पर्युषण पर्व आया है, पर्युषण पर्व आया है। ये गीत सब गाओ, पर्युषण पर्व आया है, पर्युषण पर्व आया है। ये प्रभु भक्ति का साथ ही साथ त्याग का अवसर। हमने पूरे वर्ष भर में बहुत कुछ अपनी आसक्ति को बढ़ाया, बहुत कुछ जमा किया। यह अवसर है अपनी आसक्ति को, अपने उस संग्रह को छोड़ने का, उसके प्रति रहने को त्यागने का, इच्छा को त्यागने का। माझ कबाड़ गुरुदेव कहते थे, ये करके हमने बहुत वजन बना लिया है, अब उस भार से कम होना है, उसको त्याग करना है। कम से कम देखिए, हमारी कई बहनें जो है एक नियम ले लेती है कि 8 दिन तक हमको स्नान आदि का, अमृत स्नान आदि का त्याग है,
वो इस प्रकार से जो है यह एक भोजन में इतने द्रव्य से ज्यादा नहीं लगाना, हमें इन चीजों से ज्यादा ये नहीं लेना, ये नहीं करना, हरी सब्जी का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग और अनेक प्रकार के जो नियम है ये त्याग भी क्या करते हैं, हमें अपने इस प्रकार से परमाधिराज की आराधना में सहायक होते हैं। तपस्या भी इसमें विशेष सहायकारी होती है और मौसम तो तपस्या के बिल्कुल अनुकूल है। तपस्या करो तो जीव सोड़ो नहीं था, नहीं तो जीव की सोदरी वैसे थे, जीव दोड़ो ये बोलते। तपस्या से जीव सोरा रहेगा, जितनी तप आराधना करोगे देखो कितना आनंद आता। ये तपस्या के लिए बहुत उत्तम अवसर है। ऐसा मत सोचो नहीं अरे ये बखान तो उधार नहीं है, मानसा अपने जाता आइला नहीं, स्थानक में जाता आइला नहीं, अरे कोई बात नहीं। हमारे कई आराधक भाई बहन अमेरिका में रहकर पोजीशन में अटैक करते, बोले कुंदा मानसा सोमस वहां तो उनको जाना भी हो तो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर का प्रवास करके जाना पड़ता है। वहां उनके जो कम्युनिटी हॉल होते हैं उसमें जाने के लिए, लेकिन फिर भी अटैक करते हैं। हम अभी पूना में थे तो पूना के एक भाई का जो लड़का अमेरिका में गूगल में जॉब करता है, उसने वहां अटैक की थी। तो अटैक कर सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। अटैक हो तो बहुत अच्छा। इन दिनों में लोग हम अहमदनगर में थे, एक भाई थे हमारे परिचित जो गुरुदेव के परम भक्त थे। पर्यूषण के पहले दिन शाम को आ जाते थे, प्रतिक्रमण के बाद में गुरुदेव से चौबिहार अटैक बचत लेते थे और 64 प्रहरी चौबिहार पोसा करके संवत्सरी के दूसरे दिन 7:30 बजे खमन खमन करके पारने के लिए बनते। और ऐसा उनको हमने अनेक वर्षों तक देखा। इतना करो तो धन्य है, आपको इतना अगर शरीर साथ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं। देखो रामदेव बाबा आपको योगा का प्राइमेज बता देते, जरूरी नहीं कि आप भी उसी तरह से पूरा पेट अंदर लेकर के घुमाओ, लेकिन कोशिश तो नवली की कर सकते हैं। आप भस्त्रिका में पूरा हार्ट बाहर निकल तो हम नहीं कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा तो आप अपने श्वासोच्छ्वास को ये करके अपने लंग्स को क्लियर तो रख सकते हो। कोरोना में आज प्राणायाम में बहुत महत्व पाता है, आपके फेफड़ों की थोड़ी सी स्थिति स्ट्रांग है जरूरी, लेकिन कुछ तो कर सकते हैं ना। 28-64 प्रहरी हम जो है 24 नहीं कर सकते, लेकिन कोई बात नहीं, जितना हो सके। कई जने होते हैं जो तेला, उसके बाद उपवास, पारना, उपवास और बाद में आखिरी में तेला, इस तरह 8 दिन की आराधना करते हैं। पहले तेला, पारना, उपवास, पारना, फिर तेला, 8 दिन ऐसे आराधना। और पारने में भी एक का संग भी आ सकते हैं, खुले मुंह ऐसी भी आराधना करें। हम लोग जब सूरज चतुर्मास में थे, आचार्य श्री जी का परवाधिराज पर्यूषण के प्रारंभ के दिनों, उस दिन उनका पारने का दिन था, तो उन्होंने आयंबिन किया, आयंबिन उपवास करके संवत्सरी तक आराधना की और संवत्सरी के दूसरे दिन कोर्शी के बाद पारना की। 8 दिन आयंबिन और उपवास किए, एकांतर उनके 35 साल से चल रहे थे। तो ये परवाधिराज पर्यूषण है, हमको तप के द्वारा अपने अंतर की शक्ति को जगाना है, अंतर की शक्ति पर विश्वास करना है। अब तक हमने अन्न की शक्ति पर विश्वास किया है, ये परवाधिराज पर्यूषण को अंतर की शक्ति पर विश्वास करने का अवसर दे रहे। स्वाध्याय में हमको समय देना, मनोरंजन के साधनों से बच करके स्वाध्याय करना। मैंने कहा कि भाई इसमें हमें ना लोगों को मोबाइल का त्याग, और सब मोबाइल के त्याग लगाओगे तो ये प्रवचन आपके कैसे सुने। अब मैंने कहा ये भी आप लोगों का बात कहना ठीक है, अब ये साधन आ गए हैं, माध्यम आ गए हैं, ऑनलाइन क्लासेज चल रहे हैं, हमारे तो छोड़ो, हम तो पर्यूषण के प्रवचन देंगे, लेकिन बच्चों की पढ़ाई तो ऑनलाइन चल रही है, क्लासरूम में वो भी नहीं जा सकते, आप सामने में नहीं आ सकते तो कोई बड़ी बात नहीं। बच्चे जिनके लिए अनिवार्य आज स्कूलों में जाना पड़ना, उनके लिए भी सरकार की ओर से इन सारी स्थितियों को देखते हुए अब तक परमिशन नहीं दी गई है, तो कोई बात नहीं, हम अपने घर पर स्वाध्याय करें। मनोरंजन की बजाय अच्छे साहित्य का वाचन, अच्छे विचारों का श्रवण, इसके माध्यम से हम परवाधिराज पर्यूषण में क्या करें, आराधना करें और उसके साथ साथ थोड़ा सा ध्यान का प्रयोग भी करें। ध्यान के द्वारा हम अपनी चेतना को बाहर से भीतर में ला सकते हैं। जब तक आंखें खुली रहती है, जब तक हमारी इंद्रियां बाहर के विषयों की ओर
जुड़ी रहती है, तब तक हम स्वयं का बोध, स्वयं का ज्ञान, स्वयं की इस प्रकार से जागृति नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान का प्रयोग भी हम इस पर्वाधिराज पोजिशन में जितना हमारे लिए संभव है उतना करने का प्रयास करें। और जैसे अभी बताया कि मौन की भी साधना हम कर सकते हैं, मौन सहित हमारी धर्म आराधना और अच्छी हो जाती है। नहीं तो हम लोग हर बात पर प्रतिक्रिया देने का अपने जन्म सिद्ध अधिकार समझते हैं और उसके कारण से फिर हम लोग क्या हो जाते हैं, काफी दिन भर जो है एक तरह से बाहर में जुड़े रहते हैं। मौन रहने को अपने आप हम अपने भीतर में आ सकते हैं। तो इस प्रकार त्याग प्रत्याख्यान के तोरण बांध करके हम लोग अपने जीवन में पर्वाधिराज पोजिशन का स्वागत करें। ये पर्वाधिराज पोजिशन आप और हम सभी के लिए, क्योंकि जितने आपके लिए उतने हमारे लिए, ये एक बहुत बड़ा अवसर होता है हमारे यहाँ संपूर्ण चतुर्विध संघ के लिए आराधना साधना का ये महत्वपूर्ण अवसर। तो आप और हम सभी मिलकर पर्वाधिराज पोजिशन का क्षमा के साथ, त्याग के साथ, तप के साथ, स्वाध्याय के साथ, ध्यान के साथ स्वागत करें और अपने जीवन में इस पर्वाधिराज पोजिशन के आराधना से बहिर्मुखी चेतना को अंतर्मुखी बनाने का पुरुषार्थ करें। इन मंगल भावों के साथ एक साथ प्रेम से बोलेंगे जय आनंद आनंद जैसे आपको युवाचल ने बताया कि दोपहर को 3 बजे भी यहाँ युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम रखा गया है। उस कार्यक्रम में आप सभी अवश्य इस जो माध्यम है, इस माध्यम से सभी बराबर जुड़ने का लक्ष्य रखें। आपके कुछ सवाल हो तो ये सवाल भी आप पूछवा सकते हो और उसके द्वारा आपको यहाँ युवाचल भवन के द्वारा जवाब भी प्राप्त होंगे। सभी बराबर 3 बजे ध्यान रखें। आज के पचखान एकासन एकासन नमो अर्यंतान गुरुदेव की आज्ञा सुगर श्रेय का श्रम पचखामी दिव्यम चंद्रम संपादन खैनम सर्वमात्रावगणम सहस्रागरणम महंतरागरणम संवर समायवत्या गरणम अपान ओ श्रेय आयन की पचखान नमो अर्यंतान गुरुदेव की आज्ञा सुगर श्रेय का पचखामी दिव्यम लेवालगणम पितृवेजनम गुरुभ्रम चंद्र संपादन खैनम अनंतनामगणम सहस्रागरणम महंतरागरणम संवर समायवत्या ओ श्रेय उपवास, आज का उपवास नमार्यंतान गुरुदेव की आज्ञा सुगर श्रेय पचखंतम पचखामी दिव्यम चंद्रम संपादन खैनम सेवम अनंतनाम सहस्रागरणम महंतरागरणम संवर समायवत्या गरणम अपान ओ श्रेय व्यासन के पचखान नमो अर्यंतान गुरुदेव की आज्ञा सुगर श्रेय व्यासन पचखामी दिव्यम चंद्रम संपादन खैनम सेवम सहस्रागरणम महंतरागरणम संवर समायवत्या गरणम अपान ओ श्रेय दो कुर्सी नमो अर्यंतान गुरुदेव की आज्ञा सुगर श्रेय कुर्सी 1.5 कुर्सी 2 कुर्सी उपरांत नहीं पाले लगते 4 आहारा पचखान असलम पान खैनम सेवम अनंतरागरणम सहस्रागरणम महंतरागरणम संवर समायवत्या गरणम अपान ओ श्रेय। कल से 8:30 बजे से ही अंतगढ़ सूत्र का वांचन यहाँ प्रारंभ होगा और उसके पश्चात प्रवचन का क्रम जैसे आज है वैसे ही कल भी प्रवचन का क्रम रहेगा। ठीक 10 बजे के पहले तक मंगल पाठ हो जाएगा। सभी बराबर लाभ लेते रहे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाभ लेने का भी लक्ष्य का त्याग, कंदमूल का त्याग, कच्चे पानी का त्याग आदि जो भी हो, बड़े स्नान आदि जो भी आपके मन में आपने धारे हो वो सभी पचखान युवाचार्य भवन करा रहे हैं। आप सभी अपने मन में धारे हमारे पचखान लीजिए। अरे लोगों से दोनों साक्षी सो आपको गुरुदेव की आज्ञा से अपने अपने मन में धारे हुए 8 दिन के लिए पचखान, जिसको 4 कंद का त्याग करना है, हरी कच्चा पानी, मैथोन
और रात्रि भोजन, इन चारों तत्वों का त्याग। अन्य भी पचकान अपनी अपनी धारणा प्रमाण जिसने जो मन में धारे है तद बंदे बड़ी कमानी निंदानी गरियानी अपमान ओ से नमस्ते। पचकान लेने वालों को धन्यवाद। और कोई पचकान मंगल पाठ। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज की जय। आचार्य भगवत पूज्य गुरुदेव श्री आनंद श्री महाराज की जय। आचार्य सम्राट पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज की जय। आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज की जय। आचार्य भगवत पूज्य श्री महेंद्र श्री जी महाराज की जय। महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन श्री जी महाराज की जय। उपप्रवर्तक पूज्य श्री अक्षय ऋषि जी महाराज की जय। सभी संत सतियों की जय। जैन धर्म की जय। आज के आनंद की जय। मंगल पाठ। नमो आर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे संपसागुणं। गुरुदेव की आज्ञा श्री चत्तारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा अरियंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरियन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साधु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार मंगलिक चार उत्तम चार शरणा दुख हरना सुख करना। और शरण नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर